और जो पहले से हैं वो कितने हैं? बहुत अच्छे, लगभग आधे से अधिक ऐसे बालक हैं जो प्रथम बार आचार्य जी के संपर्क में आए। आपसे मैं केवल एक बात कहूंगा, केवल बात कह के अपनी बात पूरी करूंगा, समय उतना नहीं है, कि आदरणीय योगेंद्र मेधावी जी, आपको यदि अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है, अपने जीवन में सफल होना है, अपने जीवन में खुश रहना है, जीवन में हैप्पीनेस लानी है, परिवार के साथ, समाज के साथ सम्मान पाना है, उनके साथ एक रूपता बनानी है, उनके साथ सामंजस्य बनाना है, तो बहुत कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। केवल आचार्य जी जिन विद्वानों को पूरे देश और दुनिया से बुलाते हैं और आपके समक्ष जो उनका उद्बोधन करवाते हैं, जो आपके प्रति उनका मार्गदर्शन होता है, केवल उसको आप आत्मसात करिए। और केवल वही नहीं करवाते, खुद भी पूरे देश और दुनिया में घूम घूम कर वहां के अनुभव एकत्रित कर कर और हम सबको उसको प्रेषित करने का कार्य करते हैं, ताकि उनके जैसा हमारी विद्वत्ता, उनकी जैसी तत्परता, उनकी जैसी योग्यता, उनकी जैसा आचरण, उनकी जैसा व्यवहार हम में भी आए। तो केवल आपको एक बात काम करना है कि आचार्य जी के संपर्क में रहना है, उनकी प्रत्येक गतिविधि को देखना है और बहुत गहरे से देखना है। आचार्य जी केवल बोल के और करके ही नहीं सिखाते हैं, वो अपने एक विद्वान होता है आदरणीय गुरु जी, एक विद्वान केवल बोल के ही नहीं सिखाता है, बोल के भी सिखाता है, करके भी सिखाता है, लेकिन उसके आचरण से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है बिना कुछ बोले, कि वो क्या कर रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे देख रहा है, कैसे बैठ रहा है, मतलब किस किस प्रकार से वो अपनी गतिविधियों को करता है, उनको करने मात्र से भी हमको वो शिक्षा देता है। शिविर जब चल रहा था उस दौरान मैं एक बार आचार्य जी को कॉल किया, तो वीडियो कॉल पे मेरी बात हुई। आप यकीन मानिए, ये बात मैं बहुत मतलब एक शौक के साथ कह रहा हूँ, ऐसा मुझे देखने को मिलता नहीं है विद्वानों के साथ। गुरु जी के हमारे विशाल दास महाराज जी उज्जैन से पधारे हैं, योगेंद्र जी से एक बार मुलाकात हुई और इतना अंदर इनके हृदय में उन्होंने अपना स्थान बना लिया कि उन्होंने एक फोन किया कि आदरणीय स्वामी जी आपको हमारे कार्यक्रम में आना है। उसके बाद स्वामी जी मुझे फोन कर रहे हैं कि जयवीर जी क्या तैयारी है, हरिद्वार चलना है। अरे मैंने कहा स्वामी जी इतना क्यों परेशान हो रहे हो, चले चलेंगे, आपके इतने कार्यक्रम होते हैं। उन्होंने दोबारा फोन तो किया नहीं है, वो व्यस्त हो गए। अरे कि नहीं यार ऐसा नहीं, जयवीर जी तैयारी कर लो, आप आज जाना है। तो मैंने कहा उनका फोन आया था कि अरे उन्होंने बात तो किया और व्यस्त होंगे वो कहीं। उसके बाद उनका फोन शुरू हो गया लगातार। तो इतना हर व्यक्ति के हृदय में अपना सम्मान बनाना। और उज्जैन कितना दूर है, उज्जैन महाराज जी का उज्जैन में आश्रम चलता है, अलीगढ़ में भी है, हरिद्वार में हरिपुर कला में भी है और चित्रकूट में भी है, और उसके साथ अवंतिका असहाय जीव कल्याण सेवा समिति एक चलती है, उसमें हम जैसे युवाओं के लिए तमाम देश धर्म संस्कृति के लिए और भारतीय शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए पूरा अवेयर करते रहते हैं, हर प्रकार से लोगों को जन जागृति का कार्य करते रहते हैं। 24-24 घंटे गाड़ी की स्वयं ड्राइविंग करके यदि देश के किसी कोने में जाना हो और अपना पेट्रोल खर्च करके, अपना डीजल खर्च करके किसी भी देश के कोने में जाना हो, कोई एक सहयोग भी साथ में ना हो, दिन रात 24 घंटे राष्ट्र के प्रति कार्य करने की क्षमता रखने वाले पूज्य स्वामी जी हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम प्रणाम करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए। तो वो वहां से लगभग 17 घंटे लगातार गाड़ी चला कर आए। मैं महाराज जी के साथ था। रात में मैं थोड़ा सा दिन में तुम मेरे से कुछ करवाओ, लेकिन 10 बजे के बाद थोड़ी सी गुरुकुल वाली आदत है तो नींद आ जाती है। मुझे नींद आ गई, लेकिन महाराज जी को 17 घंटे एक बार भी नींद नहीं आई। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ जाना है लेकिन रुकना नहीं, आश्रम की व्यवस्था देख के तत्काल हरिद्वार ही चलना है। तो सीधा 1-2 घंटे वहां व्यवस्थाएं देखी और सीधा यहाँ पर आ गए। तो ऐसे आचार्य जी का प्रेम प्रत्येक व्यक्ति को मजबूर करता है अपनी ओर लाने के लिए। तो मैं केवल एक बात कह के अपनी बात पूरी करूंगा कि आचार्य जी योगेंद्र जी हमारे लिए पूरा जीवन जिन्होंने समर्पित किया है, तो हम अपने प्रकार से, जैसे कि आपने कहा था कि एक व्यक्ति के निर्माण में, बालक के निर्माण में यदि समाज का योगदान होता है किसी भी प्रकार से, तो समाज के प्रति भी, समाज का भी उस पर अधिकार होता है। वैसे ही यदि इन्होंने अपना जीवन समाज के प्रति समर्पित किया हुआ है, तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इंडिविजुअल, पर्सनली अपना अपना जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
कि हम आचार्य जी के प्रत्येक कार्य के लिए हम तत्पर रहें और उनको सहयोग करें, तो ये बहुत बड़ा कार्य देश का कर पाएंगे। और यही मैं आपसे निवेदन करूंगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने इतना तत्परता के साथ मुझे सुना, और बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।